वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है छत्तीसगढ़ का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का। एंड ये एग्ज़ाम हुआ है 22 मई को, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको जो जीके का हिस्सा है उसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका पूछा गया है असर्शन। सो एनईपी 2020 रिकमेंड योगा एजुकेशन एज टू प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो ये स्टेटमेंट तो असर्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर योगा एजुकेशन फोकस सोली ऑन फिजिकल पोस्चर एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही चीज़ों पे फोकस करता है, तो इसलिए ऐसा रीज़न तो मुझे लगता है यहाँ पर गलत है। तो असर्शन करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। आफ्टर दैट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। सो यहाँ पर आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसके चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। नेशनल नॉलेज कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो थे सैम पित्रोदा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33। असर्शन रीजन है अभी, देयर हैज बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इंडिकेशन एंड फ्लड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो आपका असर्शन तो करेक्ट है यहाँ पर। रीजन क्या है कि स्लोप ऑफ द ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज वेरी लो, स्लो है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की। सो 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग रहना चाहिए आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 34। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 35 की। सो डिसेंडिंग ऑर्डर इन इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू द कोल रिजर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मुझे लगता है वो होगा आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल फोर्थ में, लास्ट में आएगा मध्य प्रदेश फिफ्थ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री जो है वो साउथ में मसूलीपट्टनम में 1611 में स्टैब्लिश हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। कंडीशन वर मोर फेवरेबल फॉर ब्रिटिश इन साउथ इंडिया एज दे डिड नॉट हैव द कॉमन हैव टू फेस एनी पावरफुल इंडियन गवर्नमेंट। तो ये भी मुझे लगता है करेक्ट है आंसर। तो ऑप्शन ए बनना चाहिए शायद करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सो अरेंज करना है इनको अकॉर्डिंग टू देयर इवेंट और इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली। तो अवध कमर्शियल बैंक ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1881 के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1955 में। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई ये होता है 1949 के अंदर। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है ये पहली बार होता है 1969 के अंदर, और आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1935 में होता है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ब्रिक सॉइल कहा जाता है लेटराइट सॉइल को, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है। तो प्रेसिडेंट कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये करेक्ट है। स्पीकर जो है इसको अध्यक्षता करते हैं, ये भी करेक्ट है। अगर जो स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, ये भी करेक्ट है। अगर जो दोनों नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा इसको अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। तो चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। डिप्थीरिया जो है ये अफेक्ट करता है आपके थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को, ठीक है। एंड जॉइंडिस जो है वो अफेक्ट करता है बेसिकली लीवर को, ठीक है। एंड रिकेट्स जो है वो अफेक्ट करता है, एक सेकंड, डिप्थीरिया जो है आपको किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ठीक है, ये इसको कर रहा है, ओके। रिकेट्स जो है वो बोन्स को करता है, और टेटनस जो है वो नर्वस सिस्टम को करता है। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये आर्टिकल एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं 368 में आता है। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आता है 75 में। नेशनल इमरजेंसी आता है 352 के अंदर, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आते हैं 105 में। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा
41 में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग इज एम्फेसाइज इन एनईपी 2020। तो इनहेंस क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑथर ऑफ हु वर द शूद्रास, इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी है ये? द इंडियन स्ट्रगल, ये ऑटोबायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस की। इलेक्ट्रॉन ने इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन, ठीक है। 46 के आंसर में मुझे डाउट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। यशपाल कमेटी रिपोर्ट, ये इसका टाइटल क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, ये 100% स्टेट फंडेड है और इसके तहत जो है रूरल अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो 2 और 3 मुझे लगता है करेक्ट आंसर बनेगा, तो ऑप्शन सी होगा 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो इन चीज़ों को आपको अरेंज करना है, ठीक है। देखिए इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है, तो ये आता है आपका 1964 के अंदर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये होता है आपका 48 के अंदर, 1948। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है ये आपका रहता है 1952 के अंदर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में। तो यहाँ पर जो मैं बात करूँ, अगर जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए वो होना चाहिए था EDCAB। आई थिंक ऑप्शन बी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। सो दिस पेपर इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्जाम, आपका ये कंडक्ट किया गया है, ठीक है, एग्जाम। और ये 22 मई को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसका जीके का पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।